जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। इसमें हम जानने वाले हैं मेटल्स के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। जी हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल्स के, जैसे कुछ चमकते हैं, कुछ बचते हैं, कुछ पिटते हैं, किसी की डेंसिटी हाई होती है। ये सब क्या है? ये सब मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, जो हम लोग मेटल्स का नाम लेते हैं, जब हम मेटल्स का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? आयरन, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, मरकरी, ये सब हमारे दिमाग में आता है कि ये सब क्या है कि मेटल है। समझिए। तो वही मेटल्स का कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी नंबर 1 होता है मैलिएबिलिटी। जी हाँ, ये क्या है? देखिए, मान लीजिए कोई हमारा क्या बोलते हैं, आयरन का कोई बड़ा सा क्या है टुकड़ा है, इतना बड़ा। अब कौन लोहार है क्या कि हथौड़ी लिया और हथौड़ी मार 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 मार एक ऐसा टाइम आएगा जब ये पतला से पतला शीट बन जाएगा। ठीक है, पतला से तो पतला शीट बन जाएगा। उसी मेटल के जो एबिलिटी होता है उसको ही बोलते हैं मैलिएबिलिटी, और उस मेटल्स को बोलते हैं मैलिएबल मेटल, मैलिएबल बोलते हैं। ठीक है, मतलब इसको पीट रहे, इसके प्रॉपर्टी हो गई है। ये क्या है? उसका जो मैलिएबिलिटी होता है वो क्या प्रॉपर्टी होता है, लेकिन जो मैलिएबल होता है वो क्या होता है? वो जो मेटल होता है, ठीक है, जो मेटल होता है वो होता है मैलिएबल। जैसे मैलिएबल और मैलिएबिलिटी अलग अलग होता है। जैसे समझते, जैसे सपोर्ट मारिए, कोई लड़का है जो उसका दिमाग क्या है, शार्प है, तो उसका प्रॉपर्टी क्या है? उसका दिमाग क्या है, शार्प है। ठीक है, उसका प्रॉपर्टी है। लेकिन हम लोग उस लड़के को क्या बोलते हैं? इंटेलिजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटेलिजेंट बोलते हैं। तो वो उसको इंटेलिजेंट बोलते हैं। ठीक है, इंटेलिजेंट बोलते हैं ना। और जो उसका प्रॉपर्टी क्या है, वो स्मार्ट है। तो वैसा ही है, इसका प्रॉपर्टी क्या है? मैलिएबिलिटी। और वो मेटल्स क्या बोलते हैं? मैलिएबल बोलते हैं। और जो गोल्ड होता है वो सबसे अधिक मैलिएबल मेटल होता है। मतलब हम लोग गोल्ड को पतला से पतला सीट बना सकते हैं। कैसे थाकेंगे तो यार किधर दिख रहा, कुछ दिख ही नहीं। ठीक है, सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी होता है वो होता है डक्टिलिटी। जी हाँ, डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है? डक्टिलिटी का मतलब होता है उसको मेटल का वो एबिलिटी, वो क्षमता जिससे हम क्या करते हैं, उसको पतला से पतला वायर बना सकते हैं, खींच के उसको गर्म करके उसको तार बना के। ठीक है, उसको बोलते हैं मैलिएबिलिटी, सॉरी डक्टिलिटी। ठीक है, उसका बोलते हैं, उसको बोलते हैं डक्टिलिटी। और उस मेटल का बोलते हैं डक्टाइल मेटल हम लोग बोलते हैं। क्लियर है? और जो सबसे डक्टाइल मेटल क्या कौन होता है? जो सबसे डक्टाइल का होता है वो होता है हमारा गोल्ड। 1 ग्राम गोल्ड से हम लोग लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। हम ऐसे खींचता है, एकदम ऐसे खींचते, 1 ग्राम में 2 किलोमीटर ले जाना है। ठीक है, मतलब 1 ग्राम में 2 किलोमीटर तार खींच के ले जाता है गोल्ड। समझे? अब बनाने मत लगिएगा 2 किलोमीटर तार, मम्मी पूछ देगी। तीसरा आता है हमारा सोनोरस। अभी क्या होता है? सोनोरस का मतलब होता है क्या? साउंड, प्रोड्यूसिंग साउंड। ठीक है, आप लोग पता है कि जो मेटल में क्या होता है, मेटल में साउंड प्रोड्यूस करने की क्षमता होती है। जैसे हम लोग, जैसे स्कूल होता है, स्कूल में जो बेल होता है वो क्या होता है? वो साउंड प्रोड्यूस करता है। वो किसका होता है? आयरन का होता है, लोहे का होता है। ठीक है, उसका माथा टन 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 लड़का सोचता है हाँ छुट्टी हो गया। ठीक है, तो वो क्या करता है? वो साउंड प्रोड्यूस करता है। जो साइकिल में घंटी होती है, ट्रिन 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 करता है, वो क्या होता है? वो भी मेटल होता है। वो भी क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस करता है। यानी जो हमारा मेटल होता है ये साउंड प्रोड्यूस भी करता है। ठीक है, जो हमारा मेटल होता है वो क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस भी करता है। नॉन मेटल साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है। कि जो कोयला है उनका, वो जो कोयल है वो क्या वो साउंड प्रोड्यूस करेगा? ऐसे गिराएगा, ऐसे करेगा, छन से करेगा, छन, साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा। समझे? 4th नंबर पे हमारा क्या आता है? 4th नंबर पे आता है कंडक्टिव ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
ठीक है, कंडक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्टिंग होता है वो सबसे अधिक कौन करता है। देखिए जो सभी मेटल, जनरली सभी मेटल क्या होते हैं, वो सभी इलेक्ट्रिसिटी का फॉलो करवाता है, मतलब वो कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन जो सबसे बेस्ट कंडक्टर होते हैं वो होता है हमारा सिल्वर एंड कॉपर। जो हमारे सिल्वर और जो कॉपर होते हैं वो हमारे सबसे बेस्ट होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर। तो आप सोचेंगे कि जब इलेक्ट्रिसिटी के सिल्वर इतना बेस्ट कंडक्टर है तो सिल्वर क्यों नहीं लगाया जाता है, कॉपर क्यों लगाया जाता है ना। तो इसके दो फैक्टर, मेन बेसिकली इसके दो फैक्टर होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, जो हमारा सिल्वर क्या है बहुत ज़्यादा महंगा आता है, खेत द्वार बेचना पड़ेगा उसको लगाने के लिए, इतने में लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, खेत द्वार बेचना पड़ेगा, इसे बेचना पड़ेगा। ओई अब लगल चांदी का तार लगल, चांदी का तार लगल है काहेगा, अब कभी कुछ नहीं हुआ, लाइन में हट गया, अगर चोर आएगा चांदी काट के लेके चला जाएगा, पहले तारवा हमारे। जो जो दूसरा फैक्टर होता है वो बेसिकली जो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो हमारे सिल्वर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या था, बहुत ही लो होता है। इस वजह से क्या होता है, वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते। जैसे मान लीजिए हमारे घर में होते हैं तो हाई करंट फ्लो करवाते हैं, कभी कभी जो बड़े बड़े इलेक्ट्रिक एप्लायंस होते हैं उसके लोग क्या करते हैं, हाई करंट फ्लो करवाते हैं। तो ज़्यादा हाई करंट फ्लो कर रहा है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है क्या वो बहुत ही लो होता है। ऐसे ऐसे ठीक ठाक ऐसे सब चीज़ ज़्यादा फ्लो कराने लगे तो ऐसे चिपक जाएगा, से नहीं होगा, ऐसे ही होगा। ठीक है, तो जो मेन फैक्टर है वो सेकंड फैक्टर है कि जिसका जो हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट होता है क्या होता है, वो लो होता है। हाँ वो तो पता है कि जो एक्सपेंसिव होता है, ठीक है, घर द्वार बेचना पड़ेगा तब लगेगा हाँ चांदी का तार लगल है, ठीक है ना। उसके बाद आता है और जो पुअर कंडक्टर होते हैं, ठीक है, जो पुअर कंडक्टर होता है वो, जो पुअर कंडक्टर का मतलब ये नहीं कि पूरा कंडक्टर नहीं करते हैं, कहीं साफा ब्लॉक कर देना, नहीं, हल्का फुल्का भाई, इतना है तो हल्का फुल्का कुछ क्या करेंगे, उसको कंडक्ट करेंगे। जैसे उसमें आता है कौन, लीड आता है, मरकरी आता है, वो क्या था, पुअर कंडक्टर होता है, समझे। लेकिन जो ग्रेफाइट होता है वो नॉन मेटल के अंदर आता है, जो ग्रेफाइट होता है वो नॉन मेटल के अंदर आता है, लेकिन वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ये एक्सेप्शन में याद रखिएगा। जो हमारा ग्रेफाइट होता है वो क्या होता है, नॉन मेटल के अंतर्गत आता है, नॉन मेटल एक कैटेगरी में आता है, लेकिन इट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो पेंसिलियम जो आगे जो छीलते हैं ना, पेंसिलियम में जो आगे निकला तो करे करे कखा लिखते हैं, वही होता है हमारा ग्रेफाइट, ठीक है, वो कार्बन का एक पार्ट होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, बहुत अच्छा होता है। कौन कौन क्या करता है ना, ऐसे लेके घोसेगा, कहीं मम्मी करे करंट मार देगा, क्या है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर देगा, कंडक्ट कर देगा आपके बॉडी पूरा, छनछनिया लगेंगे, करने लगेंगे, ठीक है, समझे। तो जो कार्बन है ना दूसरे घर में ताका झाई करता है, हाई नॉन मेटल के घर में ताके के मेटल घर में, मेटल भैया हम भैया हैं आने दो तो क्या मेटल हो रहा है, मेटल क्या कहेगा, अरे आज जब हमारा में नाम लिएगा तुम्हारा में नाम लिएगा, चलो खुश, ठीक है। तो उसके बाद आता है जो अगला जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो होता है कंडक्टिंग ऑफ हीट, ठीक है, जो कंडक्टिंग ऑफ हीट होता है या कंडक्टर ऑफ हीट होता है, ठीक है, जो कंडक्टिव ऑफ हीट होता है ये भी क्या है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। बेसिकली सभी जो मेटल होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, लेकिन सबसे अधिक गुड कंडक्टर ऑफ हीट कौन होता है, तो कॉपर एंड सिल्वर। जो कॉपर एंड सिल्वर होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, और जो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट वही होते हैं मरकरी एंड लीड, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी आता है हमारा। तो जो हमारे मेटल होता है उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और वही जो नॉन मेटल होता है उनका कम होता है। तनकिसिया लगाएंगे सुखुया जाएंगे, ऐसे करने लगेंगे, ऐसे क्या होता है, मतलब ज़्यादा लगाएंगे पूरा छपक जाएंगे, लेकिन जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है मेटल्स का वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा हार्डनेस एंड अपीयरेंस, मतलब हार्डनेस का मतलब क्या होता है, कठोरता। बेसिकली जो जितने भी मेटल्स होते हैं क्या होते हैं, कठोर होते हैं, सॉलिड के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, हार्ड होते हैं एंड इट्स प्रेजेंट इन सॉलिड फॉर्म, ठीक है। बट मरकरी क्या होता है, इट्स प्रेजेंट इन अ लिक्विड, ठीक है, ये क्या होता है, रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, लिक्विड के फॉर्म में होता है,
तो मरकरी क्या होता है, एक लिक्विड की फॉर्म में होता है, एक्सेप्शन हो गया। अब आपको हम बताएं कि मेटल इज जनरली हार्ड बट पोटेशियम सोडियम इज वेरी सॉफ्ट, उसको हम लोग चाकू से भी काट सकते हैं। सब्जी नहीं है उसी को रखो, उसी को काट दो, खच 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 कट जाएगा, खत्म। जैसे रबड़ नहीं कटता इसे जो छोटे छोटे बच्चों का रबड़ काटेगा इसे, उसको भी आप अब वो भी काट सकते हैं। कभी साइंस लैब में जाइएगा ना तो उसको काट के देखिएगा, इतना ही कटेगा। और जो सोडियम जो पोटेशियम होता है ना, बहुत ज़्यादा हाई रिएक्टिव मेटल भी होते हैं। आपको बता दूँ, जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं बहुत ज़्यादा क्या होता है, हाई रिएक्टिव मेटल होते हैं। उसको सोडियम होता है, उसको पानी में डालिएगा ना, ब्लास्ट कर देगा, ब्राम से मारेगा, ब्राम से मारेगा। करिएगा मत, मतलब करिएगा नहीं, कभी डालिएगा ब्राम से मारेगा, ब्राम। ठीक है, तो मतलब दिवाली में पटाखा काम ही नहीं है, सोडियम लेके डाल दो पानी में, उड़ जाएगा ब्राम से, एक अलग धमाका होगा। ठीक है, और आपको पता है, और हमने बताया कि जो नॉन मेटल क्या होता है वो सॉफ्ट होते हैं, गिराने में टूट जाते हैं। लेकिन फिर आ गया कौन, कार्बन। घुस गया, ये घुस गया, घुसाने दो भाई, आने दो। जो डायमंड होता है, डायमंड इज द मोस्ट हार्डनेस सब्सटेंस इन अ वर्ल्ड, डायमंड इज द मोस्ट नेचुरल हार्डनेस सब्सटेंस इन द वर्ल्ड। जो डायमंड होता है वो बहुत ही हार्ड होता है, सबसे 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 हार्ड क्या होता है हमारा, डायमंड होता है। जबकि डायमंड प्रेजेंट इन लाइन कैटेगरी ऑफ नॉन मेटल। किसके कैटेगरी में लाई करता है हमारा डायमंड, किसके कैटेगरी में लाई करता है, तो नॉन मेटल के कैटेगरी में लाई करता है। लेकिन ये क्या होता है, बहुत अधिक हार्ड होता है। और उसके बाद आता है लस्ट्रस, मतलब चमक। जनरली सभी जो मेटल्स होते हैं सब में ही चमक है, सब में साइन होते हैं, गोल्ड में भी होते हैं, सिल्वर में होती है, सभी मेटल्स में हम लोग को साइन देखने को मिलती है। इसीलिए सबसे ज़्यादा कौन बिकता है, गोल्ड बिकता है। वाह कितना चमक रहा है। लेकिन इसमें भी कार्बन घुस गया है, डायमंड एक्सेप्शन है। डायमंड क्या है, नॉन मेटल है, बट वो क्या है, बहुत ज़्यादा लस्ट्रस होता है, बहुत ज़्यादा चमकदार होता है। तो हमारा डायमंड भी क्या है, नॉन मेटल है, और वो सबसे अधिक चमकदार होता है। और मेटल भी क्या होता है, लस्ट्रस होता है, चमकदार होता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा क्या है, डेंसिटी, घनत्व। डेंसिटी मतलब पता है कि वॉल्यूम अपॉन मास होता है। ठीक है, वैसे तो सभी मेटल्स के डेंसिटी क्या होते हैं, ज़्यादा ही होते हैं। सबकी डेंसिटी क्या होता है, ज़्यादा होता है। आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, सभी की डेंसिटी क्या होता है, ज़्यादा होती है। लेकिन इसमें भी घुस गया कार्बन, मतलब डायमंड। डायमंड की जो डेंसिटी होती है वो अधिक होती है। कुछ ऐसे ही मेटल होते हैं जिसकी डेंसिटी कम होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी नॉन मेटल होता है जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो वही जो हमारा डायमंड है, उसका भी जो एक्सेप्शन में जो हमारा डायमंड है, उसकी डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये हमारा मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी है। उम्मीद है आपको मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।